गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें चैप्टर नंबर 10 है आपका, ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के नाम से। इसको ये बेसिकली दीज आर द आईयूपीएसी नेम ऑफ द एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। आप इस चैप्टर को एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं और हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स भी बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इज द एल्काइल हैलाइड। बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू एन एल्काइल ग्रुप। ये वो है हेलोजन कंपाउंड है जिसमें हेलोजन एटम एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। ठीक। देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1x और दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द Rx। जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे Rx से, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट विल बी CnH2n+1x, क्योंकि R ग्रुप जो होता है वो एल्काइल ग्रुप है और उसका फॉर्मूला CnH2n+1x है। ठीक है ना। अब जो ये एल्काइल ग्रुप है बेसिकली क्या होते हैं? मिथाइल, इथाइल विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, जो बचता है दैट इज द एल्काइल ग्रुप। अब इन कंपाउंड्स को कैसे बोल सकते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन बाय सेम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। मीन्स बनाने का तरीका क्या है? यदि आपके पास कोई है एल्केन है, एल्केन में से आप H हटाते जाइए, एल्केन और एल्काइल ग्रुप हेलोजन एटम अटैच करते जाइए। जैसे मैंने एक H हटा दिया और एक Cl जोड़ दिया तो ये बन गया CH3Cl। सिमिलरली वन H इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर H इज रिप्लेस्ड बाय द Cl एटम, कंपाउंड फॉर्म्ड इज CH2Cl2। Similarly, again hydrogen atom is replaced by the Cl atom, CHCl3 is formed. Finally, hydrogen atom is replaced by Cl atom, CCl4. These all are the halogen compounds or alkyl halides. Next is the aryl halides. These are the compound in which the halogen atom is attached to a aromatic ring. Benzene ring से बोल सकते हैं aromatic rings. They are generally represented by aryl halide, ARX. इनको बोलते हैं aryl halide और IUPAC में बोल देंगे इनको haloarenes. X में भी एनी हेलोजन, आपको पता ही है X हेलोजन का सिंबल होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ के लिए एग्जांपल लें, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन एटसेट्रा। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हम करते हैं। नंबर 1 मोनो हेलोजन कंपाउंड्स, डाई हेलोजन कंपाउंड्स, ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स। यदि आपके कंपाउंड में हेलोजन कंपाउंड में एक ही बार हेलोजन है, देयरफॉर दीज कंपाउंड्स आर नोन एज द मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। इफ इट इज प्रेजेंट इन बाय 2 times then it is called as the dihalogen compound. Similarly, if it is present 3 or more times then it is called as the trihalogen. If it is present many times then it is called as the polyhalogen compound. For example, C2H5X, और ये आपका एक ही बार हेलोजन एटम है तो ये मोनो हेलोजन का एग्जांपल हो गया। सिमिलरली बेंजीन रिंग पे भी हो सकता है। इफ इट इज प्रेजेंट 2 times either in the benzene ring or in the alkyl group then it is called as the dihalogen compound. If it is present in the 3 times X is present either on the benzene ring either on the alkyl chain, therefore it is called as the trihalogen compound. Next is dihalogen compound may be classified as, इन जो dihalogen वाले compound है इनको हम further 2 तरह से classify कर सकते हैं। Number 1 geminal dihalide, number 2 is the vicinal dihalide। Geminal dihalide में क्या करते हैं? These are the compound in which the halogen atom, 2 halogen atoms attached to the same carbon atom are called as the geminal dihalide। जैसे इसमें कंपाउंड में देखिए आप, दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे अटैच्ड हैं तो उसको बोलते हैं geminal dihalide। सिमिलरली हम दूसरे केस में देखते हैं, इस कार्बन पे दोनों के दोनों हेलोजन है तो देयरफॉर इट इज आल्सो geminal dihalide। नेक्स्ट इज द vicinal dihalide। If the two halogen atoms are attached to the adjacent carbon atom, then it is called as the vicinal dihalide। जैसे यहाँ पर हो गया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों क्लोरीन एटम एडजेसेंट कार्बन पे हैं। यदि ये 1 और 3 कार्बन पे होंगे तो हम इसको vicinal dihalide नहीं बोलते, फिर सिंपल डाइहाइलाइड बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा और उससे हमें हेलोजन एटम अटैच्ड है, वो वाले बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सबसे पहला आता है एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन, जो हमारा चैप्टर का भी नेम है। जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं RX से। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू एन एल्काइल ग्रुप। जैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCH2X। जैसे ये आपका हो गया प्राइमरी। अब ध्यान देने वाली बात है, ये कार्बन एटम की मैं बात कर रहा हूँ, दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ की बात करें तो ये कार्बन एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये सब आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। इन दिस केस दिस कार्बन एटम इज ऑल्सो प्राइमरी।
देयरफॉर दिस इज द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी कैसे बोलते हैं? प्राइमरी की पहचान होती है जब कार्बन पे एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है या एक ही कार्बन एटम जुड़ा होता है या ना जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। इसी तरह से जब कार्बन एटम पे दो कार्बन जुड़े होते हैं या फिर दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी। इफ द थ्री कार्बन एटम्स और द थ्री एल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम, देन इट इज कॉल्ड एज द टर्शियरी। अब इसी से आपका हेलोजन एटम जुड़ गया तो ये बन गया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इसी से जुड़ गया तो ये बन गया सेकेंडरी, और टर्शियरी से आपका जुड़ता है तो ये बन जाता है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। इसका एक एग्जांपल देखिए, हमने इस R को रिप्लेस कर दिया सब जगह CH3 से, ये R हो गया CH3, ये आपका CH2 और X को रिप्लेस कर दिया सपोज Cl से। इस कार्बन को देखिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी और एक कार्बन से जुड़ा है, देयरफॉर प्राइमरी तो है ही है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला भी कंपाउंड है। इट इज कॉल्ड एज द एल्काइल इथाइल हैलाइड। इन दिस केस these two R and R dash group are replaced by CH3 group, therefore it is called as isopropyl chloride and this carbon atom is secondary. Similarly, this carbon atom is tertiary because it is having the three alkyl groups or three carbon atoms. Name of this group is tertiary butyl group. क्लोरीन जोड़ने के बाद बन गया ये tertiary butyl chloride। इसी तरह से ये आपका इतना ग्रुप बोला जाता है आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन का था, आइसो बोलते हैं जब एक कार्बन पे 2 मिथाइल आ जाते हैं और उसी से क्लोरीन जुड़ गया तो आइसोप्रोपाइल और एक क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट इज द एलाइलिक हैलाइड। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले का ही सेकंड पार्ट है। क्या होता है इसमें? दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये वो होंगे जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से आपका हाइड्रोजन होगा विच इज जस्ट नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट होता है। ठीक, अब जैसे ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 X, ये कार्बन एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, कभी आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बता दूं, जो कार्बन एटम 4 ग्रुप से अटैच्ड होता है या 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होता है वो sp3 होता है। जो कार्बन एटम 2-3 एटम से अटैच्ड होगा, जैसे ये वाला कार्बन एटम है, दो साइड से, तो ये हो गया एक कार्बन से अटैच्ड, एक हाइड्रोजन से अटैच्ड हो गया और एक उस वाले कार्बन से, तो ये कार्बन और ये कार्बन आपके 3 एटम से अटैच्ड है तो ये आपके sp2 होते हैं। और सिंगल हो जाते यानी कि जैसे ये आपका होता इथाइन वाले कार्बन में ये कार्बन एटम बस 2 ही एटम से अटैच्ड है तो ये आपका हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड। दिस ग्रुप इज कलेक्टिवली नोन एज द एलाइल ग्रुप, इसलिए हम इस तरह के हैलाइड्स को बोल देते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर X को रिप्लेस कर दिया Cl से, देयरफॉर इट इज द एलाइल क्लोराइड। अब ऐसा भी हो सकता है कि ओपन चेन ना हो, इस तरह की रिंग वाली चेन हो, इसमें भी आपका ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है विच इज जस्ट नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उसी पे हाइड्रोजन एटम हमारा अटैच्ड है। एग्जांपल के लिए यहाँ X को Cl से रिप्लेस कर दो, आप Br से कर दो, आपकी इच्छा है। अब ये ध्यान से देखिए, ये प्राइमरी भी है। दिस कार्बन एटम इज द प्राइमरी कार्बन एटम बिकॉज इट इज अटैच्ड बाय द 1 कार्बन एटम ओनली। If it is attached by the 2 carbon atoms, then it is secondary. If it is attached by the 3 carbon atoms, then it is called as the tertiary aryl halide. 3 तरह के हो सकते हैं, यहाँ पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में भी है। ये तीनों दे दिए सपोज आपको, इनमें से तीनों का आपसे पूछ लिया किस तरह का है, आपने सिंपल बोल दिया एलाइल हैलाइड है। Either the classified as the primary, secondary, tertiary. This one is primary, this one is secondary, and this one is tertiary. Next topic is benzylic halides. Benzylic halides में क्या होता है? These are the compound in which the halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom, which is just next to the benzene ring. दो बातें हैं, ध्यान से देखना है। This halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom, which is just next to the benzene ring. Benzene ring से just next होना चाहिए। इस तरह के ग्रुप कंपाउंड्स को बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। इतने ग्रुप को बोलते हैं बेसिकली बेंजाइल ग्रुप। X मींस हेलोजन है, यदि आपने क्लोरीन जोड़ दिया तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन जोड़ दोगे बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन जोड़ दोगे बेंजाइल आयोडाइड हो जाएगा। आगे के चैप्टर्स में अल्कोहल में आप यहाँ OH जोड़ देंगे तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो ग्रुप ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड एज द बेंजाइल ग्रुप। एग्जांपल इज CH2Cl, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी alkyl halide, primary halide. Similarly, if this carbon atom is attached with the one CH3 group and one Cl group and one benzene ring, then this carbon is secondary. Therefore, it is the secondary compound. Similarly, this carbon atom is attached to the 3 carbon atom. It is the tertiary, as well as benzylic. Benzylic तो है, ये carbon atom भी आप ध्यान से देखिए 4 group से attached है, sp3 hybridized है. This carbon atom is also sp3 hybridized. 4 atoms attached है, 1 second hydrogen, 3rd chlorine and 4th one is the benzene ring. तो ये आपके सब sp3 hybridized carbon है. नेक्स्ट इज द कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब ऐसे कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा और उसी से हेलोजन एटम आपका अटैच्ड होगा। नंबर 1 इज विनाइलिक हैलाइड।
These are the compounds in which the halogen atom is attached to the sp2 hybridized carbon atom of double bond. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा वो sp2 ही होता है, उसी से डायरेक्टली आपका हेलोजन एटम अटैच होना चाहिए। सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH है, इसी से डायरेक्ट आपका हेलोजन होना चाहिए। दिस ग्रुप जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ इट इज कॉल्ड एज द विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप है, X की जगह हमने क्लोरीन लगा देंगे तो विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन लगाएंगे विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर यहाँ पर एक X हो गया। रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे पीछे था हमारा एलाइन में, यहाँ पर भी जो भी रिंग है उसमें डबल बॉन्ड होगा, उसी डबल बॉन्ड से आपका हेलोजन एटम अटैच होना चाहिए। यहाँ भी हो सकता था, यहाँ नहीं होगा। सपोज आपने यहाँ पे हेलोजन एटम अटैच कर दिया तो वो विनाइल नहीं कहलाएगा। इसी का एग्जांपल हमने यहाँ पे Cl लगा के बना दिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एराइल हैलाइड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड का ही एक पार्ट है। In this compound, halogen atom is directly attached to the benzene. sp2 hybridized carbon atom होगा, of benzene directly attached होगा। वहां पर next to the carbon था benzene, यहाँ पर directly है। ध्यान से समझिएगा, इसमें फर्क है थोड़ा सा। Now, if the X is replaced by the chlorine, then it is called as the chlorobenzene. If it is replaced by bromine, then it is called as the bromobenzene. If it is replaced by the iodine, similarly iodobenzene. अब ऐसा भी हो सकता है कि इस केस में जैसे क्लोरोबेंजीन था हमने यहाँ पर CH3 प्लेस कर दिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एराइल हैलाइड बिकॉज डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम व्हिच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड बेंजीन। बेंजीन का होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तब कहलाता। नेक्स्ट हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईयूपीएसी नेमिंग। जनरली आईयूपीएसी नेमिंग हर चैप्टर में आएगी, थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग से पढ़ना है। 11th वाली आईयूपीएसी इतनी ज्यादा नहीं आती, टिपिकल वाली, यहाँ बहुत ईजी वाली आती है। जनरल आईयूपीएसी नेम होता है इनका हेलो एल्केन्स। जो भी हेलोजन में होता है उसका नेम एल्केन के पहले लगा देंगे, एल्केन का नेम एज सच रहेगा। एल्केन के बाद में कभी भी हेलोजन आपने अटैच नहीं करना। जैसे CH3Cl है, अब हम देखते हैं एक कार्बन का ही कंपाउंड, एक कार्बन का एल्केन होता तो क्या होता है मीथेन। अब उसमें क्लोरीन जुड़ गया तो क्या बन जाता है क्लोरोमीथेन। कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा मिथाइल क्लोराइड बिकॉज इट इज द मिथाइल ग्रुप। ये क्लोरीन था तो मिथाइल क्लोराइड, ऐसे ही ये हमारा इथाइल ग्रुप है, ब्रोमीन जुड़ गया तो ये इथाइल ब्रोमाइड। सॉरी यहाँ पे क्लोराइड लिख दिया मैंने, इट इज द ब्रोमाइड। सिमिलरली इसका आईयूपीएसी नेम बनाइए, 2 कार्बन का इथेन हो जाता है, उसमें Br जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2F। जब भी कभी स्ट्रेट चेन मिलती है तो उस वाले अल्काइल ग्रुप को हम बोलते हैं नॉर्मल ग्रुप। जैसे ये आपका ग्रुप हो गया नॉर्मल ग्रुप, इतना 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, जैसे अभी यहाँ 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। फ्लोरीन जुड़ा है तो मैं क्या बोल दूंगा फ्लोराइड, यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोल देंगे इसको क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो नंबरिंग यहीं से होगी। दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड, देन थर्ड, वन फ्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से ये आपका हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, 2 पे क्लोरो आ गया 2 क्लोरोप्रोपेन। इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं कॉमन नेम में। जब भी एक कार्बन पे 2 मिथाइल आपके ग्रुप जुड़े हैं तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये आपका मैंने अभी बताया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरोब्यूटेन। इसी तरह से ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप था लेकिन एक CH2 और जुड़ गया, अब ये बन गया आइसोब्यूटाइल। 4 कार्बन हो गए आइसोब्यूटाइल, क्लोरीन जुड़ते क्लोराइड। अब यहाँ पर नंबरिंग कीजिए 1 2 3, 3 पे मिथाइल आ रहा है, 1 पे क्लोरो है, क्लोरो C से स्टार्ट होता है तो आपने पहले लिखना है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करें तो ये ग्रुप, ये कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन है, इसी से आपका हेलोजन जुड़ा है तो कॉमन नेम बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल इस वजह से क्योंकि यहाँ 4 कार्बन है, क्लोरीन की वजह से क्लोराइड। आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4, देयरफॉर इट विल बी 2 क्लोरोब्यूटेन। इसी तरह से इस कंपाउंड को देखें तो ये हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बिकॉज दिस कार्बन एटम इज टर्शियरी और इसी से हमारा हेलोजन एटम अटैच्ड है। आईयूपीएसी की नेम की बात करें तो 3 कार्बन की ही चेन बनती है, कहीं से भी देख सकते हैं 1 2 3, तो 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे क्लोरो है, क्लोरो पहले आएगा 2 क्लोरो, ये गलती हो गई यहाँ पर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सिमिलरली नेक्स्ट इज दिस ग्रुप इज नोन एज द नियोपेंटाइल। नियो में प्राइमरी कार्बन होता है और ये कार्बन एटम टोटल 5 का ग्रुप होता है इसके अंदर, और यहाँ पर ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। इसमें ये वाला कार्बन जो है ये आपके टर्शियरी वाले कार्बन से नेक्स्ट होता है। इसमें इस कार्बन को बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी मीन्स जब ये फोर्थ ग्रुप से अटैच होता है, इसी ग्रुप को बोलते हैं नियोपेंटाइल। और ब्रोमीन जुड़ गया तो ये बन गया ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो यहाँ से कीजिए 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल, 3 कार्बन चेन है तो प्रोपेन हो गया।
सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये अभी आपको बताया था विनाइल ग्रुप बोलते हैं। इतने में विनाइल है तो क्लोरीन जुड़ते बन गया विनाइल क्लोराइड। IUPAC नेम हो जाएगा 1 2, तो यहीं से कर लीजिए नंबरिंग। ये आपका हो गया 1 क्लोरोइथीन, या सिंपल आप इसे क्लोरोइथीन भी बोल सकते हैं, 1 की जरूरत नहीं होती लिखने की। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइल ग्रुप, तो ये बन गया एलाइल क्लोराइड। और अब इसमें IUPAC नेम की बात करें तो अब ध्यान रहे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, सिंगल क्लोरीन को नहीं मिलती, तो नंबरिंग यहाँ से करनी है, कभी क्लोरीन को प्रेफरेंस देना गलत हो जाएगा। तो 1 2 3, 3 पे क्लोरो है, 3 क्लोरोप्रोपीन। सिमिलरली लास्ट कंपाउंड है हमारा ये बेंजीन रिंग CH2Cl, जो भी आपको बताया था बेंजाइल हैलाइड वाला, ये वाला वही बेंजाइल क्लोराइड हमने कंपाउंड लिया है। कॉमन नेम इज बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि ये इतना ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, तो क्लोरीन जुड़ते हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। और इसमें नंबरिंग करें तो 1 ही कार्बन है, 1 कार्बन की चेन है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रहे पहले आएगा, फिनाइल P से स्टार्ट होता है बाद में आएगा। अल्फाबेटिकली आपको इनको अरेंज करना होता है। 1 कार्बन चेन है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द मीथेन। थैंक यू।